पर ले लूं जरा? हाँ निकाल लो, मैं अंदर रखा ये ले। पहले मेरा बेटा पैंपर पहनेगा और उसके बाद मजे से सो जाएगा। क्या बात है? कुछ भी नहीं। आंटी मुझसे कुछ मत छुपाएं। तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? मैं जानता हूँ कि आप यही पूछेंगी कि ऐसा कब तक चलेगा। देखो बेटा, ये बहुत छोटा है, तुम इसे लेकर कहाँ कहाँ भटकोगे। जानता हूँ कि मैंने आकर आपको डिस्टर्ब किया, मैं कहीं और चला जाऊंगा। यमन, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। और तकलीफ देना नहीं चाहता। यमन भाई, बुरा मत मानना, किसी और के बच्चे को उठाना सही नहीं है। ये किसी और का बच्चा नहीं है जहांगीर, उम्मीद मेरा बेटा है। चलो बेटा चलें, मेरा प्यारा बेटा। यमन, कहाँ जा रहे हो? यमन, रुक जाओ। यमन, तुम पागल तो नहीं हो गए? इसे लेकर कहाँ जाओगे? कोई ना कोई हल निकाल लूंगा मैं आंटी, आप फिक्र ना करें। बेटा तुम अचानक से इस तरह से क्यों जा रहे हो? यमन बेटा, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। कहा सुना, माफ कीजिएगा, खुदा हाफिज। यमन बात सुन लो। यमन मत करो ऐसा, रुक जाओ। खुदा हाफिज जहांगीर। यमन, लाओ मुझे दो ये। कुछ नहीं खा रही हैं ये। ऑनर साहब ने भी बहुत कहा। तुम दे दो मुझे। अल्लाह अल्लाह। ये लीजिए। कहा तो फिरदौस ने मुझे कुछ नहीं खाना। ऐसा क्यों कर रही हैं आप? चलिए थोड़ा सा खा लीजिए। प्लीज यास्मीन, जिद नहीं करो। कुछ खाएंगी नहीं तो ठीक कैसे होंगी? प्लीज खा लीजिए। चले उठे जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम फरीदा साहिबा। शहजाद। वालेकुम सलाम शहजाद, तुम्हें भी मालूम हो गया। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। गेट वेल सून। आपकी तबीयत का सुना, अब आप कैसा फील कर रही हैं? बस ऐसे ही। पहले से काफी बेहतर हैं ये अब। आज शाम तक डिस्चार्ज भी हो जाएंगी ये। डॉक्टर साहब, इनका इलाज घर पर भी हो सकता है या एडमिट करना पड़ेगा इन्हें? इस बारे में कुछ कह नहीं सकते ऑनर साहब, ये तो साइकियाट्रिस्ट ही बता सकता है। तो फिर ठीक है, मैं किसी साइकियाट्रिस्ट से बात कर लेता हूँ, लेकिन अभी इनको बताना नहीं है बिल्कुल, वरना ये कयामत खड़ी कर देंगी। बेहतर होगा पहले आप साइकियाट्रिस्ट को सब कुछ बता दें, उसके बाद इन्हें ले जाएं। यही ठीक होगा, मैं बात करता हूँ। आप अभी यहीं हैं क्या? जी यही हूँ। कुछ और पूछना चाहते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। मुझे इजाजत दीजिए। बेड थोड़ा ऊपर कर दूं मैं? नहीं, ऐसे ही ठीक है। ठीक है। कितने अच्छे फूल लाई हो, जहमत क्यों की? नहीं, जहमत की क्या बात है, रात तो अच्छी गुजरी ना आपकी? सारी रात सोई हूँ, दवाओं में नशा था बहुत। हो सकता है,
तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना। शहरजाद तुम बैठो प्लीज। मैं ज्यादा नहीं रुकूंगी फरीदा साहिबा, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, आप आराम करें। मैं आपसे मिलने के लिए दोबारा जरूर आऊंगी, ठीक है? मुझे खुशी होगी, तुम्हें जहमत हुई आने में। ऐसी बात नहीं है। शहरजाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। किसने बताया तुम्हें? बीनू ने बताया। गेट वेल सून फरीदा साहिबा। अब आपको अपना पूरा ख्याल रखना होगा। अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हूँ। शहरजाद, रुको एक मिनट। मेरा हाथ छोड़ें। प्लीज बात करो। क्या बात करूं मैं आपसे? क्या वही चीज है दोबारा? शहरजाद, तुम मेरे साथ बुरा कर रही हो। मैं क्यों बुरा करूंगी आपके साथ? हमारा तो ब्रेकअप हो चुका है ना, और उन्हें आपने तो बिना वक्त जाया किए उसे अपने घर पर बुला लिया। शहरजाद, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। ओह वाकई? लेकिन वो तो ऐसा नहीं सोचती। ऐसा क्यों कह रही हो? आपने यास्मीन को जो अहमियत दी है, उससे उसकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि मेरे ऑफिस में आके उसने मुझसे बदतमीजी की है। ओनर, क्या यास्मीन तुम्हारे ऑफिस आई थी? शहरजाद, प्लीज मुझे बात बताओ पूरी। उसने मुझसे ऐसी बातें कही है जिसकी वजह से मैं खुद अपनी नजरों में गिर चुकी हूँ। ओनर, मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं नासमझ, पत्थर दिल और बेवकूफ लड़की हूँ। लेकिन मुझ में शर्म है। मैं ऐसी ही हूँ और अपने हाल पर खुश हूँ। अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। आते हुए कुछ अखबार लेकर आई थी, पढ़ना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे कुछ नहीं पढ़ना। अच्छा, म्यूजिक सुनना चाहेंगे आप? अगर आप कहें तो मैं टीवी ऑन कर दूं? नहीं, खामोशी चाहती हूँ यास्मीन। शहजाद को कोई जरूरी काम था, इतनी जल्दी चली गई? तुम बाहर आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। अभी कोई जरूरी बात है? हाँ बिल्कुल। अम्मी, अम्मी, अच्छा बस करें। रो क्यों रही है? सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, क्या हो गया? मैं घर जाना चाहती हूँ। अच्छा बस करें। फिरदौस, जी ऑनर साहब। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। जी जी। अच्छा अम्मी, प्लीज, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अभी तक दुकान बंद नहीं की तुमने? हाँ, नहीं की बंद। आप क्यों आ गए? समझ गई। सारे पैसे बाहर में उड़ा दिए होंगे और जब खत्म हो गए तो सोचा कि बेटी से जाकर ले लूं। मेरे पास कुछ नहीं है। अब क्या हुआ? शक्ल पर 12 क्यों बजे? फिर से झगड़ा कर आए ना? मेरी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने ही बदतमीजी की मुझसे। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो कुछ गलत करते ही नहीं हैं। समी खान जैसे तो कोई है ही नहीं, सब जानते हैं आपको। क्या है तुम्हें? मैं पहले ही गुस्से में हूँ, मुझे और गुस्सा ना दिलाओ तुम। कोई शख्स आया था आपसे मिलने के लिए। मुझसे क्या काम है? पता नहीं, मुझे क्या मालूम कि क्या काम है। बस आपका पूछ रहा था। हो सकता है कोई काम हो, फोन करें। सानिया, मुझे जरा 50 का नोट दोगी? क्या ये दुकान मेरी नहीं है? मेरा इस पे कोई हक नहीं। बाबा, आपको समझ क्यों नहीं आती? उधार है हम पर। उधार का मतलब समझते हैं ना आप? हाँ, ये देखो मेरी जान, एक बंगला है जो बिल्कुल तैयार है। अगर तुम्हें पसंद आता है तो ले लेते हैं, लेकिन अगर तुम कहीं और लेना चाहती हो तो देख लेंगे। क्यों? फार्म हाउस विला तो मुझे बहुत पसंद है। एक मिनट रुको, एक और घर है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ये लो, ये वाला देखो, काफी प्लानिंग से बनाया है ये घर। बस करो, मुझे नहीं चाहिए ऐसे मटेरियलिस्टिक घर। करीम, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये बात अम्मी को कब बताओगे तुम? करीम प्लीज ये नहीं कहना कि वो तुम्हारी माँ नहीं है, ठीक है? करीम जान, उन्होंने तुम्हें पाला है। बीनू प्लीज देखो, सुकून से मेरी बात सुनो। सिविल साहिबा के साथ नाइंसाफी होगी। तुम्हारी माँ के मरने के बाद उन्होंने तुम्हें माँ बन के पाला है।
अगर माँ बाप के बगैर परवरिश पाती तो क्या होता? कभी ये बात सोची है? मुझसे झूठ बोलती रही हैं वो बिनु, मुझे सच्चाई बता सकती थी। तुम अपनी जगह ठीक हो। जब तुम बड़े हो गए थे तो तुम्हें बता देना चाहिए था, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला होगा। तुम खुद सोचो, अपनी ही औलाद को ये बताना बहुत मुश्किल है कि हम उसके अपने माँ बाप नहीं हैं। उनके साथ नाइंसाफी मत करो। चलो उन्हें बता देते हैं, वो बहुत खुश होंगे। बिनु प्लीज। करीम। ठीक है, लेकिन थोड़ा वक्त दो मुझे प्लीज। ठीक है, कोई अच्छा सा मौका देखकर बता देना उन्हें। और शादी का फंक्शन कब करना है? कैसा फंक्शन? नहीं करना चाहिए क्या? नहीं, अब मुझे मुनासिब नहीं लगता। वैसे भी जब फंक्शन का वक्त था तब तुम नाराज थे, और अब जब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो ख्याल आया है तुम्हें फंक्शन का। मैं सीरियस हूँ बिनु, तुम फंक्शन करना चाहती थी ना? मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, फंक्शन नहीं। मम्मा मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आप आ क्यों नहीं जाती मम्मा, प्लीज मेरी बात कराओ ना। रुको, अभी बात कर रही हूँ। बीना कैसी है? क्या वो रो रही है मम्मा? बीमार तो नहीं है? रुको 1 मिनट। क्या हुआ, वो बीमार होगी बुकेट? 1 मिनट मुझे दो, मैं मम्मा से बात करूँगी। मम्मा आपने कहा था ना इस बार एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आना। 80 नंबर मिले मुझे। प्लीज मम्मा रोए नहीं, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। अरे बिरजू रो क्यों रही हो? मम्मा आ जाएंगी। हेलो मम्मा। नहीं नहीं, रो नहीं रही है, बस आपको मिस कर रही है, और मैं भी आपको मिस कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। मजाक मत करो, तुम जैसा कोई नहीं। ये तो है। नहीं बस मैं केक खाऊंगा। बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ बच्चों को देखो। क्यों, क्या हुआ? क्या कुछ होना जरूरी है? थोड़ा बच्चों को भी वक्त दो। इस वक्त बच्चों को टाइम देना चाहिए तुम्हें। ये कैसा लग रहा है? बहुत मेहनत से बनाया है मैंने। हाँ ठीक है ठीक है। बेटा केक पेस्ट में मसरूफ होने से अच्छा है कि तुम अपने कोर्स पे ध्यान दो। तुम तो कोर्स करने आई हो ना। अच्छा ले आओ जो कुछ बनाया है। रो नहीं बिरजू, चुप हो जाओ। मिलने चले जाना, अभी रोने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया बिरजू, क्यों रो रही है ऐसे? छुट्टी आ रही है ना, चली जाना फिर अम्मी के पास। गर्मियों तक का इंतजार करना जरूरी है। मम्मा अमेरिका में थोड़ी रहती हैं, हमें तो उनसे मिल जाना है बस। दादा मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है। जाने का कोई मसला नहीं है बेटा, पर तुम दोनों अभी क्यों जाना चाहती हो? बस अभी जाना चाहते हैं दादा, प्लीज। बेटा स्कूल भी तो है बुकेट, पढ़ाई का क्या होगा? खैर 1 हफ्ते से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गनी ये बताओ, कुछ दिनों की छुट्टियां ले सकते हो तुम? जी ले सकता हूँ बुरहान अंकल। तो फिर ठीक है, तुम इन दोनों को साथ लेकर केसरिया चले जाओ। ये लोग अपनी अम्मी से मिल लेंगे, तुम भी कुछ दिन वहाँ रह जाना। मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मम्मा के पास जाएंगे हम, मम्मा के पास जाएंगे। जबरदस्त। आसिया आप भी, हम लोग मम्मा के पास केसरिया जा रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तुम लोग खुश हो ना, अच्छे से एंजॉय करना वहाँ। ठीक है। अब तुम ठीक हो फरीदा, अब तो मुस्कुरा दो। 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं ठीक नहीं हूँ सेवल, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। ऐसा मत कहो, तुम्हें अभी हॉस्पिटल से घर वापस नहीं आना चाहिए था। अच्छा सुनो, हॉस्पिटल में पूछना मुनासिब नहीं समझा। ऐसी क्या बात थी जो तुमने अपने दिल पे ले ली? कहीं कुछ खा तो नहीं लिया था गलत? मैंने कुछ गलत नहीं खाया था सेवल, मैं मरना चाहती थी। क्या? लेकिन मर नहीं सकी, मुझे मरने नहीं दिया। तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? मुझे डरा रही हो ना तुम? शुक्रिया फिरदौस। नहीं ओनर साहब। आज रात मैं यहीं रुकूंगा, मेरा कमरा तैयार कर दो। जी बिल्कुल।
ऊपर के कमरे में रहेंगे क्या? नहीं, अम्मी के बराबर वाले कमरे में। ठीक है। जिंदगी में जो गलतियां हुई थी उनको मिटाने की कोशिश कर रही थी। मैं यही समझती रही कुछ भी हो मोहसिन मुझसे ही प्यार करेगा, लेकिन मैं गलत थी। फरीदा, इतनी पुरानी बातों को याद करने का क्या फायदा है? दरअसल मोहसिन ने जिस औरत के लिए मुझे छोड़ दिया था मैंने उसे ढूंढ लिया। क्या? ये सब तुमने क्यों किया फरीदा? पुराने जख्म ताजा करने की क्या जरूरत है? वो जख्म कभी सूखे ही नहीं थे। वो तो अभी भी जवान है, बहुत खूबसूरत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अब भी मोहसिन से ही प्यार करती है। प्लीज ये बातें मत करो। मोहसिन को गुजरे 25 साल हो गए, अब भूल जाओ। मोहसिन उससे प्यार करता था, मुझसे नहीं। माजी की इन बातों को याद करके तुम आज अपने आप को अजियत मत दो फरीदा। अब ये तुम्हें भूल जाना चाहिए। सामने क्या है मेरे? फरीदा, जीने की कोई वजह तो बताओ मुझको सेवल। जिंदा रहने की कोई वजह नहीं। मुझे नींद आ रही है अभी। थोड़ा सोना चाह रही थी। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है ओनर। सॉरी, मैं आपको बता नहीं पाया, परेशान था बहुत। कोई बात नहीं ओनर बेटा, अम्मी की हालत ठीक नहीं है, जल्द ही किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाना होगा। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, कुछ बेहतर हो जाए तो लेकर जाऊंगा इंशाल्लाह। उस औरत को देखा है, खुदा को, वो जो बाबा? देखा है मैंने, उनसे मुलाकात भी हुई है। यानी तुम जानते हो? अम्मी ने उस औरत को परेशान कर दिया था आंटी। कई बार उनके घर गई, फोन पर बुरा भला कहा उन्हें बहुत। वो औरत मेरे पास आई थी, कहा कि प्लीज अपनी अम्मी को मुझसे दूर रखें। ये क्या कह रहे हो ओनर बेटा? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हरगिज हिम्मत मत हारना बेटा, इस वक्त तुम्हारी माँ को सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है।